बहरे रहमत बहरे रहमत बहरे रहमत। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। और हर रोज़ की तरह मैं हूं आपका होस्ट हसन रज़ा। और यकीनन मैंने ये बोला था कि हम कोशिश करेंगे कि 3 पार्टिसिपेंट्स के साथ आज आपकी खिदमत में आएँ, लेकिन हमने रिकॉर्ड कायम कर लिया कि हम 3 कंसेक्यूटिव डेज़ 2 पार्टिसिपेंट्स के साथ आपकी खिदमत में आएँ। चलिए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे दोनों पार्टिसिपेंट्स जो कि आज बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड लग रहे हैं और एक्साइटेड लग रहे हैं इस कंपटीशन के लिए, उनसे उनका इंट्रोडक्शन लें। आपने अपना पूरा नाम बताना है और अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी है। जी, मेरा नाम साहिल अब्बास है और इंटरमीडिएट रिसेंटली करा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद भोजानी है और अभी डॉ मेडिकल कॉलेज से फर्स्ट ईयर MBBS में हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर आने के लिए। और हमारा पहला सेगमेंट यानी बारे दानिश जो कि क्विज़ कंपटीशन है, उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारा पहला राउंड जो कि एक इंडिविजुअल राउंड है, उसमें आप दोनों पार्टिसिपेंट से 5-5 सवालात किए जाएंगे। मेरे सवाल मुकम्मल करने के बाद आपका 10 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। उस 10 सेकंड के टाइमर के अंदर आपने या तो अपने जवाब को मुकम्मल कर लेना है या अपने जवाब को शुरू कर लेना है। 10 सेकंड का टाइमर ख़त्म होते ही एक बज़र बजेगा, जिसके बाद आप अपना जवाब शुरू नहीं कर सकते, और अगर आप उसके बाद जवाब देंगे तो वो नहीं माना जाएगा। सही जवाब देने की सूरत में आप दोनों के स्कोर्स में 10 मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे, और गलत जवाब देने की सूरत में कोई नेगेटिव मार्किंग इस राउंड में नहीं है। सही है। हमारे पहले राउंड का आगाज़ करते हैं। पार्टिसिपेंट ए साहिल अब्बास साहब आपसे। जी, हमारे पास 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहेंगे? बी। जी सही। चलिए, पार्टिसिपेंट ए आपसे पहले राउंड यानी इंडिविजुअल राउंड का पहला सवाल। फातिमता इज़न इलन ना से फातिमता इज़न ना से इला के माने क्या हैं? अपने मानने वालों को अपने साथ जन्नत में लेके जाएं। आपने जवाब दिया, लेकिन इसका सही जवाब ये है कि तमाम लोगों में फ़ातिमा मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है। सही है। आपके लिए पहले राउंड इंडिविजुअल राउंड का दूसरा सवाल। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने शमऊन खैबरी से कर्ज़ में क्या लिया था? 3 आटे के बोरे, गंदम के बोरे। इसका सही जवाब है जौ के 3 साह कर्ज लिए थे। आपका जवाब सही नहीं है। आपके लिए इस राउंड का तीसरा सवाल। अगर मैयत का जिस्म अभी गर्म हो और कोई इसे मस करे तो क्या इस पर गुस्ले मसे मैयत वाजिब होगा? जी, वाजिब होगा। ये जवाब भी गलत है। जी नहीं, वाजिब नहीं होगा। सवाल नंबर 4। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब दुआ से फारिग नहीं हुए थे तो क्या वाक़या पेश आया था? आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, आसमान पर आनन फ़आनन बादल छा गए और मूसलाधार बारिश बरसने लगी। इस राउंड का आपके लिए आखिरी सवाल। पंजाब के सबसे बड़े दरिया का नाम क्या है? पंजाब की दरिया रावी। लगातार 5वां जवाब गलत। इसका सही जवाब था दरियाए सतलज। पार्टिसिपेंट ए के इंडिविजुअल राउंड का यहाँ पर अख्तिताम हुआ। पार्टिसिपेंट बी के बजाय पार्टिसिपेंट सी की तरफ बढ़ते हैं। पार्टिसिपेंट सी, 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहेंगे? हाय। पार्टिसिपेंट सी आपसे इंडिविजुअल राउंड का पहला सवाल। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम से खुश होकर उसे क्या अता किया? अपने गुलाम से खुश होकर उनको अपना बाग अता कर दिया। अपने इमाम गुलाम हुसैन जाफर को बाग अता अलैहिस्सलाम कर दिया। अपने गुलाम से खुश होकर उन्होंने अपने गुलाम को आज़ाद किया और 2000 दीनार भी मिल्कियत में दिए। आपका जवाब सही नहीं माना जाएगा। सवाल नंबर 2। अल्लाह के अर्श की दाएं जानिब क्या लिखा हुआ है? इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात, यानी तर्जुमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हिदायत की निजात की किश्ती और हिदायत का चिराग है।
इसका सही जवाब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चिराग हिदायत हैं और सफ़ीनतुन निजात है। आपका जवाब सही माना जाएगा। सवाल नंबर 3, जिस शख्स की जान सख्ती से निकल रही हो इसे किस जगह ले जाना मुस्तहब है? इबादत की जगह पर जहाँ पे वो नमाज़ पढ़ा करता था। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसे उस जगह ले जाया जाए जहाँ पे वो नमाज पढ़ता हो। सवाल नंबर 4, रासिखून फिल इल्म कौन है? इमाम अली अलैहिस्सलाम और उनके बाद वाले सारे अइम्मा। जी हाँ, आपका लगातार तीसरा जवाब बिल्कुल सही है। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम और उनके बाद आइम्मा अहले बैत। आपसे इस राउंड का 5वां और आखिरी सवाल, चांद पर पहला इंसान कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आपका लगातार चौथा जवाब सही हुआ। इसी तरह हमारे पहले राउंड का यहाँ पर इख्तिताम हुआ और पहले राउंड के बाद आपको स्कोर्स नहीं बताए जाएंगे। हम अपने दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं और इंशाल्लाह उसके बाद आपको स्कोर से आगाह किया जाएगा। हमारा दूसरा राउंड एक बज़र राउंड है। इस राउंड के अंदर कुल 10 सवालात किए जाएंगे और मेरा सवाल मुकम्मल होने के बाद और या बज़र बजाने के बाद आपने मैनेजमेंट के इशारे का इंतज़ार करना है ताकि मैनेजमेंट ये बता सके कि किसने सबसे पहले बज़र बजाया है। मैनेजमेंट के इशारे के बाद आपके पास 10 सेकंड का टाइम होगा अपने जवाब को मुकम्मल करने के लिए और शुरू करने के लिए। 10 सेकंड के टाइम के बाद अपना जवाब शुरू नहीं कर सकते। बज़र बजाने के बाद अगर आप जवाब देने में कामयाब नहीं हुए तो नेगेटिव 10 मार्किंग है, 10 मार्क्स आपके स्कोर्स में से हटा दिए जाएंगे और सही जवाब देने की सूरत में 10 मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। अगर आप मेरे सवाल के दरमियान बज़र बजाते हैं तो मेरा सवाल वहीं रुक जाएगा और आपने सही जवाब बताना होगा। मैं चाहूँगा कि आप दोनों अपना बज़र एक दफ़ा बजा के चेक कर लें। सही है। चलिए हमारे बज़र राउंड का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और बज़र राउंड का आप दोनों के लिए पहला सवाल, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जंग मुअत्ता में मुसलमानों के पहले से पिसालार कौन थे? पार्टिसिपेंट सी। जनाब जाफ़र इब्न अबी तालिब। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है, हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 2, जंग हुनैन कहाँ वाक़ हुई? कूफा और ताइफ के दरमियान। जी हाँ, उसका सही जवाब है मक्का और ताइफ के दरमियान। आपका जवाब सही नहीं माना जाएगा। सवाल नंबर 3, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश कब हुई? पार्टिसिपेंट सी। 25 दिसंबर। साल के साथ। साल के साथ 1920। नहीं मालूम, साल नहीं मालूम। सही है, आपने रिस्क लिया और आधा जवाब सही दिया। आपका जवाब सही माना जाता है, 10 मार्क्स आपके स्कोर्स में ऐड कर दिए जाएंगे। आप दोनों के लिए चौथा सवाल, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के खिलाफ क्या झूठी बात फैलाई गई थी? पार्टिसिपेंट सी। कि आप बहुत ज़्यादा तलाक़ें दिया करते हैं। जी हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ यही बात फैलाई गई थी कि वो बहुत ज़्यादा तलाक़ें देते थे और यकीनन ये बात बहुत झूठी थी। सवाल नंबर 5, मुसलमान के कफन में लुंगी की कितनी मिकदार होना ज़रूरी है? कम से कम इतनी कि सीने से लेकर पूरा बदन ढांप ले या फिर कम से कम इतनी कि नाभ से लेकर घुटनों तक पूरा बदन ढांप ले? पार्टिसिपेंट ए। सीने से लेकर। पार्टिसिपेंट फर्स्ट आंसर। ए ने अपना खाता खोला नेगेटिव से और उसको और नेगेटिव कर दिया गलत जवाब देकर। इसका सही जवाब है कम से कम इतनी के नाभ से लेकर घुटनों तक बदन ढांप ले। चलिए हमारे बज़र राउंड के 5 सवाल यहाँ पर मुकम्मल हुए। अपने छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने गहवारे में क्या करामत दिखाई? गहवारे में क्या करामत दिखाई? पार्टिसिपेंट सी। अजदहे को मार डाला। जी हाँ, अजदहे को मार डाला, अजदहे के 2 टुकड़े कर दिए। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 7, जो शख्स हालत एहतिज़ार में हो उसको किस हालत में लिटाना ज़रूरी है? ऑप्शंस, पुश्त के बल इस तरह लिटाना वाजिब है कि पाँव के तलवे किबले की जानिब हो। पुश्त के बल इस तरह लिटाना वाजिब है कि पाँव के तलवे किबले की जानिब ना हो।
मेरे ख्याल से आप दोनों बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, तो इस सवाल को यहाँ पर कैंसिल करते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ लाए तो कहाँ ठहरे थे? पार्टिसिपेंट सी। शेब अली। जी हाँ, इमाम अलैहिस्सलाम शेब अली में ठहरे थे। आपका जवाब बिल्कुल सही हुआ। सवाल नंबर 9, पाकिस्तान का सबसे कदीमी शहर कौन सा है? मोहनजोदाड़ो या कराची? पार्टिसिपेंट सी। मोहनजोदाड़ो। जी हाँ, मोहनजोदाड़ो ही इसका सही जवाब है। पाकिस्तान का सबसे कदीमी शहर मोहनजोदाड़ो है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। हमारे दूसरे राउंड यानी बजर राउंड का आखिरी सवाल, देखते हैं कौन रिस्क लेता है। कुरान में किस कौम के आलिमों को बहुत बड़ा कहा गया है? यहूदी। जी हाँ, यहूदी आलिमों। आपका जवाब बिल्कुल सही है। हमारा बजर राउंड यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ और बजर राउंड के इख्तिताम पर पार्टिसिपेंट ए अपना खाता खोल चुके हैं पार्टिसिपेंट सी की तरह, लेकिन थोड़ा सा प्लस माइनस का मसला है। पार्टिसिपेंट ए के हैं 20 मार्क्स नेगेटिव और पार्टिसिपेंट सी हैं 110 मार्क्स के साथ इस रेस को लीड करते हुए। चलिए, पार्टिसिपेंट ए और पार्टिसिपेंट सी, हमारा अगला राउंड एक इंफोटेनमेंट राउंड है। इस राउंड के अंदर कुल 3 सवालात आप दोनों से किए जाएंगे, जिसमें पहला सवाल एक जंबल वर्ड होगा। आपको एक कुरान की सूरत को गलत तरतीब में दिखाया जाएगा और हुर्फ में तोड़कर दिखाया जाएगा। आपने सही लफ्ज़ पहचानना होगा। दूसरा सवाल में आपको एक जगह की तस्वीर दिखाई जाएगी, आपने उस जगह को पहचानना होगा। और तीसरा सवाल एक मुहावरा होगा, आपने इस मुहावरे के माना बताने होंगे। पार्टिसिपेंट सी, इस राउंड का आगाज़ आपसे करते हैं और आपके लिए तीसरे राउंड का पहला सवाल यानी एक जंबल वर्ड स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आपने जवाब नहीं दिया, इसका सही जवाब था सूरह गाफिर। दूसरा सवाल, आपको एक जगह की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। नहीं मालूम। जी, मशहूर टूरिस्ट पॉइंट है मालम जब्बा। सवाल नंबर 3 यानी एक मुहावरा आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। क़यामत बर्पा करना यानी बहुत ज़्यादा शोर-गुल मचाना, बहुत ज़्यादा तंग करना किसी को, बहुत जी ज़्यादा हाँ, सर आसमान तोड़ना। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत ज़्यादा शोर मचाना। आपका जवाब बिल्कुल सही है। पार्टिसिपेंट ए आपकी तरफ बढ़ते हैं और आपके तीसरे राउंड का आगाज़ करते हैं। तीसरे राउंड का आपके लिए पहला सवाल यानी एक जंबल वर्ड स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसका सही जवाब, सूरह फुसिलत। आपने टाइम ख़त्म होने के बाद जवाब दिया है। आपका जवाब नहीं माना जाएगा। आपके लिए इस राउंड का दूसरा सवाल यानी एक जगह की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। बादशाही मॉस्क। बादशाही मॉस्क। आपने जवाब दिया बादशाही मॉस्क, ये थी शाहजहां मस्जिद। आपके लिए तीसरे राउंड का आखिरी सवाल एक मुहावरा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा हैरान होना बहुत ज़्यादा। मुहावरा का कान खड़े होना, इसका सही जवाब था होशियार होना, ना कि हैरान होना। तीसरे राउंड का यहाँ पर इख्तिताम हुआ और तीसरे राउंड के इख्तिताम पर मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहूँगा कि आप दोनों के स्कोर्स बताऊँ। और हमारे चौथे राउंड की तरफ पार्टिसिपेंट ए आपसे करेंगे। आपके लिए रैपिड फायर राउंड के 1 मिनट का आगाज़ होता है। अब कितने सालों तक बनी इसराइल सहराओं में भटकते रहे? 50 या 40? सही। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची या लाहौर?
सही, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? 65 55। गलत, ज़हूर के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी उम्र कितने साल होगी? 40 या 30। सही, तकबीरतुल एहराम कहते वक्त हाथों का दोनों कानों तक ले जाना मुस्तहब है या वाजिब है? गलत, बी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की शहादत के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? 7 साल 10 साल। किसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये कहा कहकर दावत दी कि वो इनकी नुसरत करेंगे? अहले कुफा, अहले बसरा? अहले बसरा। गलत, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? जिन्ना इंटरनेशनल या अल्लामा इकबाल? जिन्ना। सही, बनी इसराइल के लोगों ने झगड़ा खत्म करने के लिए एक मुकदमा किसके सामने पेश किया? हज़रत सुलेमान, हज़रत मूसा? हज़रत मूसा। सही, कुरान ने किसके बारे में कहा कि हमने इन्हें परिंदों की बोली सिखाई? हज़रत सुलेमान। मूसा। सही, तकबीरतुल एहराम कहते वक्त क़याम करना वाजिब रुकनी है, वाजिब गैर रुकनी है? वाजिब रुकनी। सही, हज़रत शुएब ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उनके लिए कितने साल काम करने का मुआहिदा किया? 8 साल 10 साल। 8 साल। सही, किस सूरह को कुरान की माँ कहते हैं? सूरह अल-हम्द या सूरह कौसर? सूरह अल-हम्द। जी हाँ, सूरह अल-हम्द को कुरान की माँ कहा जाता है। आपका जवाब बिल्कुल सही हुआ। पार्टिसिपेंट ए ने अच्छा मुकाबला किया और मेरे ख्याल से तकरीबन सवालात के सही जवाब दिए। पार्टिसिपेंट सी आप ही बाकी हैं, तो आपके चौथे राउंड का आगाज़ करते हैं और रैपिड फायर राउंड के 1 मिनट का आपके लिए आगाज़ होता है। अब सूरह रहमान कुरान के किस पारे में है? 27 या 30? 27। सही, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का लक़ब ज़वान्नून या ज़ुल्करनैन? सही, सूरह निसा की कौन सी आयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लेने का जिक्र है? 148 158? 148। गलत, मस्जिद की ज़मीन को नजस करना कैसा है? हराम या मकरूह? हराम। सही, फ़िरौन का लश्कर किस दरिया में गर्क हुआ? दरिया नील। सही, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने एक साथी को से मिलना क्यों छोड़ दिया? गाली देने की वजह से? सही, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी का निशान क्या है? हाथी या घोड़ा? घोड़ा। गलत, वो कौन सी सूरह है जिसके नाम को उल्टा पढ़ने की सूरत में भी वही नाम होता है? सही, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कम उम्र शख्स को कुरान जानने की वजह से? सही, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा के अलावा कौन सी नमाज है जो पंजगाह नमाजों में शामिल है? नमाज जुमा, नमाज ईद? नमाज जुमा। सही, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान के बाद कितने साल ज़मीन पर रहे? 500। सही, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुम्मे के दिन खुतबा दिया था तो उस वक्त किस रंग का मामा पहना था? सियाह या लाल? सही, तरतीब के एतबार से इमरान खान कौन से वज़ीर आज़म हैं? 22 या 20? 22। सही, जनाब ज़ैद शहीद किस इमाम के फर्जंद थे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हसन? जी हाँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। आपका जवाब बिल्कुल सही हुआ। हमारा चौथा राउंड यहाँ पर ख़त्म हुआ और बारी है चौथे राउंड के स्कोर्स बताने के लिए। स्कोर्स बताने से पहले आप मुझे ये बताएं कि अब तक की हाईएस्ट स्कोर्स हमारे पास क्या हैं? अब तक के हाई स्कोर्स आज के डिस्काउंट आज के हटाकर 250 थे। अब तक के हाई स्कोर्स मिसम भाई 250 थे और आज के स्कोर्स अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं कि हम ये बता सकें। देखिए, यहाँ अपडेट नहीं हुआ, मेरे पास रिजल्ट्स हैं लेकिन ये कि इससे पहले कि आप रिजल्ट्स बताएं, आप पहले कुछ अनाउंसमेंट्स कर दें और फिर उसके बाद रिजल्ट्स। अच्छा, पार्टिसिपेंट ए आपसे छठा सवाल किया गया था कि बीबी फातिमा की शहादत के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितने साल थी? इसका सही जवाब था 7 साल और दूसरा ऑप्शन था 10 साल। सही जवाब था 7 साल। आपने इसका सही जवाब दिया था। चलिए, हमारे पार्टिसिपेंट्स आपके स्कोर्स बताएं। इससे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स कि हमारे स्पॉन्सर्स हिमानी हर्बल की जानिब से आप दोनों के लिए एक गिफ्ट हैम्पर है और HMI पाकिस्तान की तरफ से आप दोनों के लिए 1000 रुपये कैश प्राइज़ है। और अब आपके स्कोर्स हैं जो कि मुझे लगता है मिसम भाई अनाउंस करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो रोज़ करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस क्या कहते हैं, इस काम से आपने मुझे नवाजा। भाई पहले आप गेस करो, आपके स्कोर्स कितने होंगे? 70। बहुत अच्छा गेस है, आप बताओ। 170। बहुत ज़्यादा इनकी सारी से काम ले रहे हो, थोड़ा सा ऊपर आओ। 180 190। थोड़ा सा और। 210। थोड़ा सा ज़्यादा। आपके स्कोर्स हैं 80, जो आपने बताया था उससे 10 ज़्यादा, और आपके स्कोर्स हैं हाईएस्ट से 10 कम, 240। बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा आप दोनों ने जो है वो कंप्लीट किया। अब हसन भाई, आप क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें, फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ आप दोनों चलते का हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर आने के लिए। चलिए नाजरीन, हमारा आज का कुछ कंपटीशन यानी हमारा पहला सेगमेंट बाहर दानिश यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। मैं आज वापस इस बात पे इंशाल्लाह कहता हूँ कि कल वापस आपके सामने हम 3 कंटेस्टेंट के साथ मौजूद होंगे और इंशाल्लाह इस स्ट्रीक को आज तोड़ेंगे। चलिए कल मिलते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।
बहरे रहमत बहरे रहमत